तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों बहनों को भूषण कुमार झा की तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले हम अपने हड़ताल के दौरान खोए हुए 70 वीर योद्धाओं को, शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद इस हड़ताल के दौरान हुए अनुभव के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 फरवरी और 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ यह हड़ताल 4 अप्रैल 2020 को बिना किसी नतीजे के समाप्त कर दिया गया। इस हड़ताल के दौरान मैंने जो अनुभव किया वो अनुभव यही था कि हड़ताल रूपी युद्ध में हमारे सेना को मैदान में उतारा गया और हमारे जो सेना थे पूरे मुस्तैदी से, लगन से, उत्साह से और पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में डटे रहे। इन हड़ताल अवधि में हमारे सेनापति कभी भी दिखाई नहीं दिए। यह लड़ाई हमारे सेना बिना सेनापति के लड़े। सेनापति सोए रहे, शाम के शाम उनका ड्यूटी था उठना और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देना, 2-4 दिन पर एक वीडियो संदेश जारी कर देना अपने शिक्षकों के लिए। हड़ताल यहीं से दिशाहीन होते गया। मित्रों, इसके बावजूद भी आप लोगों का लगन, परिश्रम, एकजुटता इतना मजबूती से था कि ये हड़ताल नोटिस में था और सरकार पर आपका दबाव बना हुआ था। दबाव बनाने में आपके 70 शहीद साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये 70 साथी जो शहीद हुए, ये मैसेज पूरे प्रदेश ही नहीं देश तक गया। मानवाधिकार आयोग के कानों तक पहुंच चुका था। सरकार दबाव में आ गई थी, हमारे शिक्षक साथी दबाव में नहीं थे। खतरा हमारे शिक्षकों पे नहीं था, खतरा सरकार पे था। लेकिन इसको उल्टे ढंग से दिखा करके हमारे अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य शीर्ष नेतृत्व ने न जाने किस परिस्थिति में, न जाने किस मजबूरी में, न जाने किस उम्मीद और आकांक्षा में, बिना शर्त, बिना अपने सेनाओं के मंतव्य के, बिना अपने सेना से संवाद किए हुए और एक मालिक के तरह स्वतः निर्णय लेकर के समाप्त कर दिया गया। मित्रों, किसी भी संगठन में जितना अहमियत शीर्ष नेतृत्व का होता है, उससे कम अहमियत उनके सदस्यों का नहीं होता है। लेकिन इसमें सदस्यों ने जो भूमिका निभाई, जिन सदस्यों के बदौलत यह आंदोलन चला, जिन सदस्यों के बदौलत यह आंदोलन चर्चा में रहा, उन सदस्यों के मंतव्य को लेना भी उचित नहीं समझा गया, उनसे बातें करना भी उचित नहीं समझा गया और स्वतः जा कर के और इस आंदोलन को ड्रॉप कर दिया गया। मित्रों, इसका प्रमुख कारण मैंने यही समझा कि ये जो आंदोलन था उसमें सबसे बड़ा अहमियत अगर किसी का था तो वो उस बैनर का, जिस बैनर के तले आप लोग संगठित होकर के आंदोलन में उतरे थे। बैनर के जो स्वामी थे, बैनर के जो तथाकथित मालिक थे, उन्होंने दूसरे किसी शक्ति को, ताकत को अपने सहयोग के लिए आमंत्रित नहीं किया। उनको खतरा था कि दूसरे लोग आ जाएंगे और मजबूती से इस आंदोलन को गति दे देंगे, निर्णय आ जाएगा तो मेरा नेतागिरी बंद हो जाएगा, मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हमारे कुछ विधान पार्षद साथियों ने वीडियो जारी करके अलग अलग मैसेज दिया और सभी के बारे में बताया भी
जो शिक्षा क्षेत्र से चुनकर नहीं आते हैं, जो ग्रेजुएट के प्रतिनिधि नहीं हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि टुन्ना पांडे जी ने कई वीडियो जारी करके और शिक्षकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी विधान पार्षदों से आह्वान किया जो आप लोग आइए और एक मंच पर साझा होकर के लड़िए। मैं सरकार के पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद भी सरकार के अगेंस्ट में आपके लिए लड़ाई के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे जो बैनर के मालिक मुखिया थे, उन्होंने उनका नोटिस नहीं लिया। हड़ताल शुरू होते ही न जाने कई एक शिक्षक साथियों के मन में कुछ क्वेश्चन रहा होगा, मेरे मन में भी एक स्वाभाविक क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछो किससे। हड़ताल के दौरान अगर मैं ये बातें करता तो बैनर के स्वामी, संगठन के जो मालिक ही कहिए, शीर्ष नेता कहने से ज़्यादा अच्छा होगा मालिक कहना, जैसा उन्होंने किया। वो कहते जब बाहरी लोग आकर के संगठन के विरोध में बोल करके शिक्षक को भड़का करके आंदोलन को कमज़ोर किया, इसलिए बहुत कुछ जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए मैं चुप रहा, आंदोलन के समर्थन में रहा। जो आंदोलन कम से कम हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, वो किसी मंजिल मुकाम पर पहुँचे और उनकी जो चिर परिचित, चिर प्रतीक्षित मांगे हैं वो कम से कम पूरा हो। लेकिन मित्रों, अब यह आंदोलन ख़त्म हो चुका है। आंदोलन ख़त्म होने के पश्चात हमारे संगठन के स्वामी ने एक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वीडियो जारी किया। मैं उस वीडियो को सुना, देखा, आप भी देखेंगे तो शायद हतप्रभव रह जाएंगे। उस वीडियो में संगठन के स्वामी ने, हमारे अभिभावक, पितातुल्य, गार्जियन ने बड़ी हंसाने वाली बात बोली। उसको सुन करके लाफ्टर चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बड़ी हार्दिक धन्यवाद दिया है, दिल से धन्यवाद दिया हड़ताल को समाप्त करने के लिए। आपको भी हंसी आएगी जे भाई, मुख्यमंत्री को किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है? समान काम समान वेतन देने के लिए, सेवा शर्त नियमावली लागू करने के लिए, ईपीएफ कटवाने के लिए, किस बात के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं? आपको खुद में हंसी आ जाएगी। उन्होंने कहा है जो हमारे 2 विधान पार्षद का इस आंदोलन में बहुत अहम योगदान रहा है, उन्होंने बड़ी मेहनत की। मित्रों, आपको कहीं दिखाई दिया है क्या 2 विधान पार्षद नहीं, एक भी विधान पार्षद कहीं मेहनत करते हुए दिखे क्या पूरे आंदोलन में? और अगर एक विधान पार्षद भी अगर चटाई बिछा करके विधान परिषद में बैठ जाते आमरण अनशन पर, लॉकडाउन शुरू होने से पहले लगभग 1 महीना चला है, 25 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक आपका चला, उस बीच में लॉकडाउन नहीं था, मोटा मोटी 1 महीना होता है। इस 1 महीना में आपके द्वारा चुने हुए विधान पार्षद लगभग 1 दर्जन जो शिक्षक का नमक खाते हैं, शिक्षक के वोट से चुन करके विधान परिषद में आते हैं, लाखों रुपया वेतन पाते हैं, करोड़ों रुपया विकास फंड से उनको कमीशन मिलता है। इतना होने के बावजूद जो विधान पार्षद आपके संघ के बैनर के मालिक हैं, मुखिया हैं, और 2 आदमी का और नाम ले रहे हैं, कम से कम 3 आदमी इस चीज़ का पहल किए हुए होते, बाकी सदस्यों का भी आह्वान करते और धरना पर, अनशन पर बैठने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को कहते, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षकों का वाजिब मांग सुनिए, मानिए और इनका हड़ताल तोड़वाइए, नहीं तो हम इतने एमएलसी, 12 एमएलसी आमरण अनशन पर बैठेंगे। मुझे उम्मीद था मुख्यमंत्री जरूर बुलाते, बातें होती, कम बेसी जो भी होता जरूर होती, लेकिन 12 एमएलसी में से 2 एमएलसी ने भी ऐसा नहीं किया। हमारा आंदोलन सेनापति विहीन चला, हमारा युद्ध सेनापति विहीन रहा, और आज 6 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और मुझे लगता है इसी के प्रतीक्षा में वो थे, जो हमारा कार्यकाल समाप्त हो उससे पहले हम इस आंदोलन को ड्रॉप करें। 2 तारीख को उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उसमें सिर्फ 2 ही मांगे रखी थी उन्होंने, एक हमको हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाए और दूसरा हमको जो कार्रवाई हुई है उससे मुक्त किया जाए। मित्रों, इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ के
आप में जो उबाल आया और आपने जो प्रतिक्रिया दी सुबह से शाम तक, इस प्रतिक्रिया को जैसे ही उन्होंने संज्ञान में कान में गया उनके, वो 3 तारीख को फिर दूसरा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए, जिसमें 2-3 और बिंदु जोड़ करके आपके क्रोध को, आक्रोश को शांत करने का कोशिश किया गया। लेकिन 2 तारीख को दिया हुआ प्रेस विज्ञप्ति जो सरकार के तरफ से ड्राफ्ट करके आया था, जिस पर इन्होंने, हमारे बैनर के मुखिया मालिक ने सिग्नेचर किया, सच्चाई वही थी, असलियत वही थी। आपके आंदोलन का समाप्ति उसी दिन हो गया था, 2 तारीख के प्रेस विज्ञप्ति के दिन ही। खैर, अब जब इन्होंने वीडियो जारी किया तो मित्रों मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी और उम्मीदवारों की तरह सुन करके चुपचाप रह जा सकता था, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अंधभक्त नहीं हूँ मित्रों, और न ही मैं किसी का अंध विरोधी हूँ। जो कोई अच्छा काम करे तो विरोधी होने के नाते उसका विरोध करूँ, और अंधभक्त भी नहीं हूँ जो आप अच्छा काम नहीं भी करें तभी मैं आपका जय जयकार करता रहूँ। इसी स्वभाव की वजह से मैं ये वीडियो बना करके आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मित्र, जो मेरा सवाल पहले से था मेरे मन में, वो पहला सवाल था जब हमारे प्राथमिक के शिक्षक साथियों ने, नेताओं ने 17 फरवरी से आंदोलन की शुरुआत की, तो हमारे बैनर के स्वामी मालिक ने 25 तारीख से आखिर किस आधार पर आंदोलन का शुरुआत किया, ये गैप क्यों किया गया। तो उस समय उनके तरफ से जवाब आया था, जो मैं छात्र हित में एग्जाम लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, छात्र की चिंता उन्होंने जताई, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया मित्रों, जो छात्र का सिर्फ एग्जाम लेने से उनका हित हो जाता है, छात्र का क्या, जब तक कॉपी नहीं देखा जाए। तो फिर ये समझ में नहीं आया इसके पीछे क्या चाल थी। ये सवाल बार बार मेरे मन में उठता है। दूसरा, जब आंदोलन शुरू हो गया तो 25 तारीख से और 22 मार्च के बीच ये हमारे वोट्स के बल पर चुने हुए प्रतिनिधि और उस बैनर के नेता और उस बैनर के मुखिया ने अपने तरफ से आंदोलन को धारदार बनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए क्या कार्रवाई की। कहीं कुछ दिखा क्या प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा? एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी किया उन्होंने सारे एमएलसी को बैठा करके, सरकार को अल्टीमेटम दिया, जो आप 2 दिन में सुनिए, 3 दिन में सुनिए, नहीं तो मैं चौथा दिन से अन्ना हजारे की तरह आमरण अनशन पर बैठूंगा विधानसभा परिसर में, राजभवन के गेट पर, गांधी मैदान में, हड़ताली चौराहा पे, कहीं भी नहीं। किसी एमएलसी को उन्होंने आमंत्रित किया क्या, आइए आप लोग भी शिक्षक के वोट से जीत करके आते हैं, हमको इसमें सहयोग कीजिए, हम सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उनकी मंशा मित्रों कभी नहीं थी जो ये आंदोलन आपका सक्सेस हो और आपको कुछ मिले। और अगर उनकी मंशा सही होती तो 14 साल हो गया आप लोगों को नियोजित शिक्षकों को आए हुए, कई सारे शिक्षक रिटायर करके चले गए, कोई सबूत नहीं है उनके पास, बिहार सरकार के यहाँ नौकरी किए या किसी मारवाड़ी बनिया के या दवा के दुकान में काम किए, कुछ नहीं उनके पास, ना कुछ मिला। बहुत सारे लोग रिटायर भी करेंगे। इन 14 वर्षों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, एक ईपीएफ कटवाने का काम इन्होंने नहीं किया। जो एक जूता के दुकान में काम करने वाला लड़का, जब आप बाटा के जूता में जाते हैं खरीदने दुकान में, तो सेल्समैन के रूप में जो आपको ट्रायल कराता है जूता, उसका ईपीएफ कटता है। आप बिहार सरकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, 14 वर्ष से आपका ईपीएफ नहीं कटा। ये आपके प्रतिनिधि भी हैं चुने हुए और उस तथाकथित बैनर के मालिक हैं, बड़ी सम्मान करते हैं हम उसका, लेकिन ये आज बैनर के मालिक होने के नाते ही आपका आंदोलन ड्रॉप किए। क्यों? मैं इस संगठन का मालिक हूँ, संगठन के नेता नहीं, संरक्षक नहीं है। नेता और संरक्षक होते तो आपका मंतव्य जरूर मांगते। 2 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से पहले, 1 तारीख को, उससे पहले 2 दिन 4 दिन पहले एक और वीडियो जारी किए हुए होते शिक्षकों के नाम, एक और ऑडियो जारी किए होते शिक्षकों के नाम, या शिक्षक बंधु आप अपना राय दीजिए, हड़ताल में हम क्या करें, आगे बढ़े, रुके, ड्रॉप करें, किन शर्तों पर करें। आपसे पूछना तक इन्होंने उचित नहीं समझा, आपका मंतव्य लेना उचित नहीं समझा, सीधे सीधे जाकर के एज ए मालिक उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो मित्रों, जब 14 साल में एक ईपीएफ नहीं कटवा पाए,
सेवा शर्त नियमावली नहीं लागू करवा पाया, जिसका वजह है कि दूसरे दूसरे जिले के शिक्षक साथी किराए का मकान लेकर के यहाँ रह रहे हैं। महिलाएं किराए का मकान लेकर के रह रही है और 25,000, 26,000, 27,000 में आधा पैसा यहाँ खर्च होता है, आधा घर बेचते हैं। सेवा शर्त नियमावली लागू हो गया होता तो वो लोग अपने अपने ज़िले में चले गए होते और हमारे ज़िले के जो लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं वो यहाँ आ गए रहते। आपको राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा मिल गया रहता है। आज जो पंचायती राज से अलग करने की बात है, ये सारा सेवा शर्त नियमावली में आ गया होता है। लेकिन इन्होंने 14 साल रहते हुए कुछ नहीं किया। आज इनका जरा वीडियो देखिएगा, लाइव में दिखलाएं। कहते हैं 14 साल के प्रयास में मैंने ये किया, क्या किया, क्या किया, जरा देखिएगा। और उपलब्धि क्या है आपके सामने, क्योंकि उसका लाभ लेने वाले आप लोग हैं। आप लोग बेहतर बता सकते हैं मुझसे, जब हमको वास्तव में 14 साल में ये लाभ मिला, ये लाभ मिला। अब क्या उम्मीद करते हैं मित्रों, जब आप रिटायर कर जाएंगे तब तक ये अध्यक्ष बने रहें? आप जब तक रिटायर कर जाएंगे तब तक इनको आप चुनते रहें एमएलसी के तौर पर, और 14 वर्ष ये और लगाएं और आप लोग इनको नेता मानते रहिए? ऐसा सोचते हैं आप क्या? ऐसा चाहते हैं आप क्या? मित्रों, आपसे गलती हुई है। 2015 की बातों को आप भूल गए इतना जल्दी। सबसे पहले सरकार से के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने से पहले आपको अपने घर में आंदोलन छेड़ना चाहिए था। और इन स्वार्थी लोगों को, इन बिकाऊ लोगों को, ये संगठन को अपना नौकर समझने वाले लोगों को, संगठन के सदस्यों को नौकर और खुद को स्वामी समझने वाले लोगों को पहचानना चाहिए था। आज ये स्वामित्व दिखाते हुए ही हड़ताल तोड़े, न कि आप लोगों से कंसेंट लेकर के, आप लोगों से राय लेकर के किए। अगर आपके नियोजित शिक्षक साथी अध्यक्ष और महासचिव हुए होते और ये आंदोलन हुआ रहता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आंदोलन इस तरह से बिना किसी नतीजा के समाप्त नहीं होता। जब तक पीड़ित वर्ग के लोग नीचे से ऊपर तक नहीं आइएगा, तब तक ये लोग 2-3 पेंशन पाने वाले, सैलरी पाने वाले लोग आपका भला नहीं सोच सकते। आपका दुख दर्द का एहसास इनको नहीं होगा, क्योंकि आपसे 10 गुना ज़्यादा इनका आमदनी है। आपका कैसे 10 गुना का अंतर है आप में, इनमें कैसे आपका दुख दर्द समझेंगे? मित्रों, मेरे मन में और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये कोरोना, जिसको बिहार सरकार और संगठन दोनों बहाना बना रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, और कोरोना से मैं ऊपर नहीं हूँ, विश्व से ऊपर, देश से ऊपर, राज्य से ऊपर नहीं हूँ। लेकिन क्या कोरोना के वजह से गैर वित्तीय मामले को भी इग्नोर किया जा सकता था क्या? बिहार सरकार का और सारा काम नहीं हो रहा है। नल जल योजना नहीं हो रहा है, 7 निश्चय पे काम नहीं हो रहा है, सारा चीज़ पे तो काम हो रहा है। शिक्षा विभाग के लोग तो नल जल नहीं करवा रहे हैं, 7 निश्चय नहीं करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग के लोगों को इसमें बात करना था। तो जो गैर वित्तीय मुद्दे थे उनको क्यों इग्नोर किया गया? यहाँ सीधा सीधा आपके जो बैनर के मालिक हैं और सरकार से इनका रिश्ता आपसे छुपा हुआ नहीं है। और सरकार इतना दबाव में होते हुए भी पूरे कॉन्फिडेंस में थी। मित्रों, दबाव में हमारा सेना नहीं था, आप दबाव में नहीं थे, हमारे कोई शिक्षक साथी दबाव में नहीं थे। उसका उदाहरण है मेरे पास, जो इतना भयभीत करने के बाद, इतना भयभीत करने वाले चिट्ठियों के जारी होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, एफआईआर होने के बाद, डिसमिस कर दिए जाने पर पत्र का गठित कर दिए जाने के धमकी के बाद 90% एंड एबव शिक्षक अपने हड़ताल पर डटे रहे। तो दबाव में सरकार थी, 90% शिक्षकों के और 70 शिक्षकों के शहादत के दबाव में सरकार थी। लेकिन सरकार का एक विश्वास, आत्मविश्वास जो था, जो आपसे मुख्यमंत्री बात नहीं करना चाह रहे थे, कितना भी पैरवी करने के बाद नहीं सुनना चाहते थे, उसका एक प्रमुख कारण था उनके कॉन्फिडेंस का, कि आपके बैनर का मालिक उनके जेब का आदमी था। उनको विश्वास था जो ये बैनर का स्वामी मेरे से अलग नहीं जाएगा, जब मैं बुलाऊंगा ये आएगा और हम जैसे चाहेंगे वैसे ये उन शर्तों पे सिग्नेचर करके चला जाएगा। यही कॉन्फिडेंस था
जिसकी वजह से आपका हड़ताल ये बेनतीजा खत्म हुआ। भले हमको जो कह ले, मैं डरता नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत उनसे ईर्ष्या भी नहीं करता हूँ, मेरा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत कोई शिकायत भी नहीं है। मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूँ, और इसलिए विरोध करता हूँ कि मैं इस लोकतंत्र के देश में, लोकतंत्र तांत्रिक देश में एक जीवित नागरिक हूँ। जीवित नागरिक का अर्थ होता है, जो कोई कितना भी कहे, जो दिन को रात कहो, मैं नहीं कहूँगा। अभी भी हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो दिन को रात कहने के लिए उनके पीछे पीछे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो हमारे शिक्षकों को झुलसने से बचा लिया गया। इस पर भी मुझे हंसी आती है। हमारे कौन से शिक्षक साथी झुलस रहे थे, कहाँ झुलस रहे थे? अब इससे ज़्यादा सरकार हमारे शिक्षकों को गोली तो नहीं मरवा सकती थी। इससे ज़्यादा हमारे शिक्षक साथियों को क्या किया जा सकता था? सस्पेंड करने के बाद डिसमिस करने का पावर सरकार के पास था नहीं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक तरीके से नोटिस के बाद आप हड़ताल पे थे। आपके ऊपर था, आप जेल जा सकते थे खुद से, सरकार जेल भी नहीं भेज सकती थी। तो झुलसने से फिर कैसे बचा लिया गया? अभी कुछ हमारे अंधभक्त शिक्षक साथी लोग बैनर के स्वामी के अंधभक्ति में ये बोल रहे हैं। जो कुछ शिक्षक साथी हमको परेशान किए हुए थे हड़ताल तोड़वाने के लिए, उनका मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ। तो जब आपको इतना परेशान करके रखे हुए थे, तो आपको एक मंतव्य लेना चाहिए था ना, सारे शिक्षकों से वोटिंग करा लेना चाहिए था, और उसमें बहुमत के आधार पर तब डिसीजन लेना चाहिए था। क्या आपने मंतव्य लिया किसी शिक्षकों का? हो सकता है 2-4 शिक्षक साथी हमारे गुड फेथ में एज ए फ्रेंड होने के नाते आपसे पूछा होगा कि भाई हड़ताल कब टूटेगा। इसको आप उस बहाना से जोड़ करके शिक्षकों पर थोपना चाहते हैं, या शिक्षक पूछ रहे थे इसलिए हड़ताल टूट गया या तोड़ा गया। ये उस ईमानदार सेना पर उठाया गया उंगली बहुत ही शर्मनाक है। आप अपने सेनापति बैनर के मालिक को पूछिए, आप भी प्रभावित हैं हमारे साथियों, उनसे पूछिए जो भाई हमने तो कोई अपने भक्ति में कमी नहीं की थी, पूरे ईमानदारी से मैंने लड़ाई लड़ा था। जब तक आप कहे तब तक मैं मैदान में डटा रहा। आपके कहने पर मैंने तलवार नीचे रखा, लड़ाई बंद किया। आखिर मेरा क्या दोष था, मेरी क्या कमी थी जो आपने इस आंदोलन को बेनतीजा ड्रॉप किया? मेरे साथियों, आज के वीडियो में मैंने देखा हमारे सेनापति ये कहते हुए कि हमने सकुशल अपने सेना को बैरक में लौटाया। आपके सेना पर कहीं आँच नहीं थी, आपका सेना विजयी मुद्रा में था। हाँ, आपके सेना पर कोई तनाव और टेंशन नहीं था। और जहाँ तक रही सकुशल लाने की बात, तो मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन, आप ये नहीं बोल पाए ये 70 सेना आपके कहाँ गए? उस सेना के परिवार पर क्या बीत रहा होगा? उस सेना के घर पर आप गए, उनके परिवार से पूछा जो आपने श्राद्ध कैसे किया, खर्च का व्यवस्था कैसे किया, अब आपके बच्चे कैसे रहेंगे? नहीं पूछा आपने। आप में संवेदना नहीं है। और अगर संवेदना होती तो आज अपने भाषण के शुरुआत में आप मुख्यमंत्री का जयकारा नहीं लगाते। उस मुख्यमंत्री का जो आपके शिक्षकों को सस्पेंड किया, उस मुख्यमंत्री का जिसने आप पर FIR किया, जिसने आप पर दमनात्मक कार्रवाई की, जिसने शिक्षक का चेहरा देखना पसंद नहीं किया। और अभी हड़ताल के बाद आप धन्यवाद दे रहे हैं। हड़ताल के दौरान भी आपका मैंने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में उस चरम के आंदोलन पर जब आपके शिक्षक साथी दुख कष्ट झेलते हुए, भूखमरी के कगार पर रहते हुए आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उस समय आप अपने शिक्षक साथियों से, सैनिकों से नहीं पूछा जो आपका परिवार कैसे चल रहा है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। और उस